वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड मैग्नीट्यूड, प्रेजेंटिंग बाय मी सुप्रिया श्रीवास्तव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल केटायन। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बट नंबर ऑफ डी और इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। थर्ड इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n of the d orbitals of the metal cation। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड्स एंड लास्ट है नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो ये सारे हम पॉइंट्स को धीरे धीरे डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेल की वैल्यू कैसे इंक्रीज़ होती है एंड कैसे डिक्रीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल केटायन। फर्स्ट पॉइंट, the higher the oxidation state of the metal cation, the greater will be the magnitude of del। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि मेटल का हायर है तो उसके मैग्नीट्यूड डेल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कॉज द लिगैंड टू अप्रोच मोर क्लोजली टू इट, देयरफॉर द लिगैंड्स कॉज मोर स्प्लिटिंग ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि ज़्यादा है मेटल की तो कारण है कि जो लिगैंड्स होगा वो मेटल को बहुत क्लोजली अप्रोच करेगा, जिसके कारण डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। इस कारण डेल की वैल्यू हाई होगी। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं आयरन H2O6 2+, इसकी वैल्यू है 10400 सेंटीमीटर इनवर्स। आयरन H2O6 3+, इसकी वैल्यू है 13700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ज़्यादा वैल्यू किसकी है? +3 की है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन हाई होगी उसकी डेल की वैल्यू भी हाई होगी, जिसका कारण ये है कि जो लिगैंड्स होते हैं वो मेटल को बहुत क्लोज अप्रोच करते हैं, जिसके कारण डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी। नेक्स्ट है वैसे ये दूसरे आप एग्जांपल देख सकते हैं कोबाल्ट H2O6 2+, इसकी वैल्यू है 9300 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड कोबाल्ट H2O6 3+, इसकी वैल्यू है 18200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो +3 की वैल्यू कैसी है? ज़्यादा है ना। तो इसका कारण भी सेम है कि डेल की वैल्यू किसकी होगी? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी हाई होगी। ओके, तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। हम देखते हैं कि मेटल का ऑक्सीडेशन तो स्टेट सेम है लेकिन डी इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। तब मैग्नीट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ओके, इन जनरल फॉर अ गिवन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज, हम 3D सीरीज को देखते हैं। In complex having the metal cation with the same oxidation state but different number of elements in d orbitals, the magnitude of del naught decrease with increase in the number of d electron। क्या बोल रहा है कि यदि हम देखते हैं 3D सीरीज पे तो जो मेटल की कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ होता है उसमें ऑक्सीडेशन तो स्टेट सेम रहते हैं लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो डेल ज़ीरो जो होता है, पहले डेल की जो वैल्यू होती है वो पहले डिक्रीज़ होती है, उसके बाद इंक्रीज़ होती जाती है। तो जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेल नॉट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द हायर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रिवेंट्स द लिगैंड्स टू कम क्लोजर द मेटल केटायन। तो कारण क्या है? तो हायर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, यदि डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, है ना, तो लिगैंड उसके बहुत क्लोज चले जाएंगे, बहुत पास चले जाएंगे और स्प्लिट ज़्यादा होगी ऑर्बिटल्स के बीच में। ओके, तो इसके कारण डेल की वैल्यू हाई होती है। तो कोबाल्ट H2O6 2+ में इसकी वैल्यू है 9200 सेंटीमीटर इनवर्स एंड निकिल H2O6 2+ में वैल्यू है 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। डी इलेक्ट्रॉन देखो डिफरेंट है।
3d7 है कॉपर का एंड निकल का है 3d8, है ना। तो जिसका डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हाई होता है डेल की वैल्यू भी हाई होगी। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसकी डी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी डेल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल केटायन। फर्स्ट है, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द मेटल केटायन विथ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेम नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन। यदि कोई मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में है, उसका ऑक्सीडेशन सेम है और उसकी जो डी इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फॉर एनालॉगस कॉम्प्लेक्स विथ इन गिवन ग्रुप इंक्रीजेस about 30 to 50% from 3D to 4D and by about the same amount from 4D to 5D। क्या बोल रहा है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो सेम है एंड ऑक्सीडेशन भी सेम है। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम पीरियड में जाते जाएंगे 3D 4D एंड 5D तो वो इंक्रीजेस होते जाएगा, है ना। डी ऑर्बिटल जो होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस होते जाएगा, डी ऑर्बिटल की साइज़ बढ़ती जाएगी, तो वो 30 to 50% क्या होता जाएगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेम 4D एंड 5D के केस में भी। ऑन मूविंग 3D to 4D to 5D the size of the d orbital increases and electron density decreases in them। तो जैसे हम मूव करेंगे 3D 4D 5D तो डी ऑर्बिटल की जो साइज़ होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। देयरफॉर द लिगैंड कैन अप्रोच द मेटल केटायन विथ लार्ज डी ऑर्बिटल मोर ईजली। तब उस समय क्या होगा, जो लिगैंड्स होंगे वो बहुत ईजी तरीके से डी ऑर्बिटल मेटल की डी ऑर्बिटल्स को बहुत ईजी तरीके से अप्रोच करेंगे। दिस इज़ द लेस स्टेरिक हिंड्रेड राउंड अ लार्ज मेटल केटायन। जो मेटल केटायन होगा कॉम्प्लेक्स का उसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मतलब ये आसानी से लिगैंड को क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो जैसे एग्जांपल है कोबाल्ट NH3 6 3+, इसका जो होगा 2300 सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे रोडियम NH3 6 3+, इसकी वैल्यू होगी 34100 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड इरिडियम NH3 6 3+ एंड इसकी वैल्यू होगी 41200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 3D 4D 5D है ना। तो जैसे जैसे हम 3D 4D 5D में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी डेल की वैल्यू कैसी होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। भले ही हमारा डी ऑर्बिटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन जैसे जैसे हम 3D 4D 5D में मूव करते जाएंगे क्या होगा, हमारा डेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी एंड डी ऑर्बिटल्स इंक्रीज़ होता जाएगा। डी ऑर्बिटल्स की साइज़ जो होगी वो बढ़ती जाएगी और इस कारण लिगैंड बहुत इजी तरीके से मेटल को अप्रोच कर लेगा। अप्रोच के कारण स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, हाई होगी और डेल की वैल्यू भी हाई होती जाएगी। तो ये एक कारण है डेल की वैल्यू इंक्रीज़ होने का। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिगैंड्स। The ligands are classified a weak and strong field ligands. The ligands which cause a small degree of splitting of d orbitals are called weak ligands, and the ligands which cause a large splitting are called strong field ligands. d orbital में जिसकी जो स्प्लिटिंग होती है यदि वो स्मॉल हो रही है तो वो वीक फील्ड लिगेंड्स के कारण होती है, और जो स्प्लिटिंग होती है जब लार्ज होती है तब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण होती है। सेकेंड है द कॉमन लिगेंड्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर टू कॉज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स फ्रॉम स्टडी ऑफ देयर इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। तो जितने भी कॉमन लिगेंड हैं उनको इस ऑर्डर पे अरेंज किया गया है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसकी पावर जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है
तो वैसे वैसे यहाँ पे सीरीज़ को स्टीरियो केमिकल सीरीज़ को क्या किया गया है, ऑर्डर पे सजाया गया है, अरेंज किया गया है, ठीक है, डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने की पावर पे। तो सबसे जो आयोडीन होता है, ब्रोमीन है, ये सारे जो शुरुआत के हैं ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, जिसकी जो क्या करता है स्प्लिटिंग को बहुत ही कम करता है, ठीक है, स्मॉल डिग्री होती है इसमें स्प्लिटिंग की। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं सीरीज़ में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते जाते हैं, जैसे साइनाइड है, CO है, ये क्या करता है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को बढ़ा देता है। ओके, तो ये नेचर ऑफ लिगेंड्स है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लिगेंड्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ लिगेंड्स। जो मैग्नीट्यूड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की है ना, वो इंक्रीज होती जाती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्प्लिटिंग कैसी होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। तो इस अकॉर्डिंग में क्या है कि ऑक्टाहेड्रल में देखो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इसमें कैसे हो गई, लिगेंड की संख्या ज़्यादा हो गई, तो इसका स्प्लिटिंग जो डेल की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। उसी तरीके से डेल टी या जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 होती है। ओके, और उसके बाद स्क्वायर प्लेनर में भी 4 होती है ना। तो ये क्या हो गई, इस तरीके से एक ऑर्डर पे हम इसको रखे हुए हैं कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसकी होगी, डेल ओ की होगी, फिर डेल टी की होगी, एंड देन उसके बाद डेल SP की होगी, स्क्वायर प्लेनर की होगी। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा।